नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में। चलिए बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर पे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नेता चिराग पासवान ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनकी यह मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। इसके बाद चिराग पासवान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए में शामिल कराया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया और ट्वीट कर जानकारी भी दी। नड्डा ने लिखा, चिराग पासवान जी से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल होने से पहले बीजेपी के सामने अपनी कुछ मांगे रखी थी। उनकी मांग थी कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 6 सीटें और 1 राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान का मानना है कि एलजेपी में टूट से पहले 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6 सीटें मिली थी और सभी सीटों पर उसकी जीत हुई थी और इसी कारण से चिराग पासवान ने सभी 6 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है। ऐसे में अब यह तो खुलकर सामने नहीं आया है कि भाजपा ने उनकी ये शर्तें मानी है या नहीं, लेकिन अब चिराग पासवान का दल एनडीए का हिस्सा है और कल 18 जुलाई होने वाली दिल्ली की बैठक में शामिल होगा। गौरतलब है कि 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई थी और फिर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, जो एनडीए में उस वक्त शामिल हो गई थी और फिर पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने। दूसरी तरफ चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी। हालांकि पशुपति पारस का खेमा ज्यादा मजबूत बन गया क्योंकि चिराग पासवान को छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बावजूद भी चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की दावेदारी सभी 6 लोकसभा सीटों पर कर रहे हैं और साथ ही 1 राज्यसभा की सीट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस को एकजुट किया जाए। इससे सीट बंटवारे में भाजपा के लिए सहजता होगी। बीजेपी के तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लगातार दोनों नेताओं को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली है। पिछले दिनों नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से पटना में और फिर पशुपति पारस से दिल्ली में मुलाकात भी की थी, मगर इसके बावजूद भी चाचा भतीजे में जंग बरकरार है। आपको क्या लगता है, ये जंग ऐसे बरकरार रहेगी या बीजेपी दोनों में सुलह करा देगी? कमेंट करके बताएं। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।